अपने महान मानव जीवन में महान लक्ष्य मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम यानी पैसे की आज़ादी, धन की आज़ादी, ऐसा लक्ष्य बनाकर संघर्ष करने वाले भाइयों के लिए, मित्रों के लिए हम एक महान पुस्तक बड़ी सोच का बड़ा जादू, जिस पुस्तक ने अब तक हजारों लाखों लोगों का जीवन बदल दिया है और उन्हें उनके जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने की राह में आई हुई कठिनाइयों को दूर किया है और उनके लिए आसान रास्ता बनाकर तैयार किया है और इन लोगों ने अपने जीवन में सफलता पाई है। मित्रों, उन सभी भाइयों के लिए, मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम में संघर्ष करने वाले लोगों के लिए, मित्रों के लिए हम इस पुस्तक को प्रस्तुत कर रहे हैं। इस पुस्तक में बड़े बड़े भाग हैं, बड़े बड़े लेसन हैं। इन बड़े बड़े लेसन को हम अपने छोटे छोटे भागों में बांट करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि सुनने में, समझने में ज़्यादा दिक्कत का सामना न करना पड़े और बोरियत महसूस ना हो। ऐसी सोच के अंतर्गत हम 15 से 20 मिनट के छोटे छोटे भागों में आपके समक्ष ऑडियो के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मित्रों, इन छोटे किंतु महान भागों को सुनिए और अपने जीवन में सफलता पाइए, मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम में सफलता पाइए। आज का भाग है हमारा 35वां। तो मित्रों, आइए चलते हैं। एक उदाहरण लें पैसे बचाने का। हर आदमी मानता है कि पैसे बचाना एक अच्छी बात है, परंतु यह अच्छी बात है, इसका यह मतलब नहीं है कि सभी लोग योजनाबद्ध तरीके से बचत करते हैं और निवेश करते हैं। कई लोगों का बचत करने का इरादा तो होता है, परंतु बहुत कम लोग अपने इरादों पर अमल कर पाते हैं। एक युवा दंपति ने इस तरह बचत करना शुरू किया। बिल की तनख्वाह $1000 थी, परंतु वह और उसकी पत्नी जेनेट हर माह $1000 खर्च भी कर डालते थे। दोनों ही बचत करना चाहते थे, परंतु कोई न कोई ऐसा कारण आ जाता था जिससे वे कभी बचत नहीं कर पाए। सालों तक वे सोचते रहे, जब मेरी तनख्वाह बढ़ेगी तब हम बचत करना शुरू करेंगे, जब हमारी अमुक चीज़ की किस्तें खत्म हो जाएंगी तब हम बचत करना शुरू करेंगे। अगले महीने, अगले साल। आखिरकार जेनेट को बचत करने की अपनी असफलता पर गुस्सा आ गया। उसने बिल से कहा, देखो बिल, हम कभी बचत कर पाएंगे या नहीं? बिल ने जवाब दिया, हाँ, हमें करना तो है, परंतु हम अभी कर ही क्या सकते हैं। परंतु इस बार जेनेट करो या मरो वाले मूड में थी। हम सालों से बचत करने की सोच रहे हैं। हम इसलिए नहीं बचा पाते क्योंकि हमने यह सोच रखा है कि हमसे बचत नहीं होगी। इसके बजाय अब हम यह सोचना शुरू कर दें कि हम बचत कर सकते हैं। मैंने आज एक विज्ञापन देखा जिसमें लिखा है कि अगर हम हर महीने $100 भी बचाते हैं तो अगले 15 सालों में हमारे पास $19,000 जमा हो जाएंगे और उसके साथ ही हमें $6,600 ब्याज भी मिलेगा। विज्ञापन में यह भी लिखा था कि खर्च करने के बाद बचत करना मुश्किल होता है, जबकि बचत करने के बाद तनख्वाह खर्च करना आसान होता है। अगर तुम साथ दो तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी तनख्वाह का 10% हम शुरू में ही बचत खाते में डाल देंगे। अगर महीने के आखिर में हमें फाँके भी करने पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। बिल, इस तरह अगर हम ठान लें तो हम बचत कर सकते हैं। बिल और जेनेट को कुछ महीनों तक मुश्किलें आई, परंतु जल्दी ही उन्होंने अपने नए बजट के हिसाब से आसानी से घर चलाना सीख लिया। अब बचत करने में भी उनको उतना ही मज़ा आता है जितना उन्हें पहले खर्च में आता था। किसी दोस्त को चिट्ठी लिखना चाहते हैं? लिख दें, अभी लिख दें। आपके पास एक विचार आया है कि आपका बिजनेस किस तरह बढ़ सकता है, उस विचार को अभी प्रस्तुत कर दें। बेंजामिन फ्रैंकलिन की सलाह याद रखें, कल पर वह काम न टालें जिसे आप आज कर सकते हैं। याद रखें, अभी काम करने का तरीका सफलता का तरीका है, जबकि फिर किसी दिन या फिर कभी काम करने का सोच असफलता का तरीका है। एक दिन मैं अपनी पुरानी बिजनेस मित्र से मिलने गया।
वह एक कॉन्फ्रेंस से अभी हाल लौटी थी। जब मैंने उसे देखा तो मैंने महसूस किया कि वह किसी बात से परेशान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह काफ़ी निराश थी, और मेरा अनुमान यही था। उसने आते ही कहा, मैंने आज सुबह मीटिंग की क्योंकि मैं चाहती थी कि कंपनी की पॉलिसी में जो बदलाव प्रस्तावित हैं उसके बारे में कुछ मदद मिल सके। परंतु मुझे किस तरह की मदद मिली? मेरे साथ 6 लोग मीटिंग में थे और केवल एक ही आदमी ने अपने विचारों का योगदान दिया। 2 और लोगों ने बोला, परंतु उन्होंने सिर्फ मेरे शब्दों को दोहरा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पत्थर से सिर फोड़ रही थी। मैं यह नहीं जान पाई कि प्रस्तावित पॉलिसी परिवर्तन के बारे में उन लोगों की क्या राय थी। दरअसल उसने आगे कहा, होना यह चाहिए था कि हर आदमी मुझे यह बताता है कि वह क्या सोचता था। आखिरकार इससे उन सभी को प्रभावित होना था। मेरी मित्र को मीटिंग में कोई मदद नहीं मिली, परंतु अगर आप मीटिंग खत्म होने के बाद हाल में जाते तो आपको उन्हें चुप्पे लोगों के मुंह से इस तरह की टिप्पणियां सुनने को मिल जाती। मेरी इच्छा तो हुई थी कि मैं कुछ कह दूं। किसी ने यह क्यों नहीं कहा कि मुझे नहीं लगता हमें आगे बढ़ना चाहिए। अक्सर पत्थर टाइप के यह लोग जो मीटिंग रूम में चुपचाप बैठे रहते हैं, मीटिंग के बाद बहुत बोलते हैं। जब उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब वक्त निकल जाता है तो वे जागते हैं और सक्रिय होते हैं। बिजनेस मीटिंग में लोग आपकी राय, आपके विचार जानना चाहते हैं। जो आदमी अपनी राय को अपने दिमाग की तिजोरी में ही बंद रखता है, वह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। बोलने की आदत डालें। हर बार जब आप बोलने के लिए खड़े होते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। अपने रचनात्मक विचारों के साथ आगे आइए। हम सभी जानते हैं कि कॉलेज के विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी किस तरह करते हैं। जो नाम के एक विद्यार्थी ने भी एक शाम बहुत पढ़ने का फैसला किया क्योंकि अगले दिन उसकी परीक्षा थी। यहाँ यह बताया गया कि उसके फैसले का क्या हुआ और उसकी शाम किस तरह गुजरी। जो शाम को 7 बजे पढ़ने के लिए तैयार था, परंतु उसका डिनर कुछ भारी हो गया था, इसलिए उसने सोचा कि वह कुछ देर टीवी देख ले। कुछ देर करते करते उसने 1 घंटे तक टीवी देखी क्योंकि सीरियल उसे पसंद आ गया। 8 बजे वह अपनी टेबल पर बैठ गया, परंतु तत्काल ही उठ गया क्योंकि उसे अचानक याद आ गया कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करना है। इसमें 40 मिनट लग गए। उसने पूरे दिन उससे बातें नहीं की थी। किसी का फ़ोन आ गया जिसमें 20 मिनट लग गए। अपनी डेस्क पर आते आते जो की इच्छा हुई कि वह पिंग पोंग खेल ले। इसमें 1 और घंटा बर्बाद हो गया। पिंग पोंग खेलने के बाद उसे पसीना आ गया था, इसलिए वह नहा भी लिया। नहाने के बाद उसे भूख लगी क्योंकि पिंग पोंग और नहाने के बाद भूख लगना स्वाभाविक था, और इस तरह उसकी शाम बर्बाद हो गई। उसके इरादे तो अच्छे थे, परंतु वह इरादों पर अमल नहीं कर पाया। आखिरकार 1 बजे रात को उसने अपनी पुस्तक खोली, परंतु उसे इतनी नींद आ रही थी कि वह कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। आखिरकार उसने नींद के आगे हार मान ली। अगली सुबह उसने अपने प्रोफेसर को बताया, मुझे लगता है कि आप मुझे अच्छे नंबर देंगे। मैंने इस परीक्षा के लिए सुबह 2 बजे तक पढ़ाई की है। जो कर्म करने में नहीं जुटा क्योंकि उसने कर्म करने की तैयारी में बहुत समय बर्बाद कर दिया, और जो ही ज़्यादा तैयारी का एकमात्र शिकार नहीं है, जो नाम का सेल्समैन या एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल वर्कर, जोसेफाइन नाम की हाउसवाइफ, यह सभी इसी तरह की तैयारी करते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण काम करने से पहले वे इसीलिए गपशप करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, पेंसिल तेज करते हैं, पढ़ते हैं, मेज साफ करते हैं, टीवी देखते हैं और कई ऐसी चीज़ें करते हैं जिनमें फालतू समय बर्बाद होता है। परंतु इस आदत को दूर करने का एक तरीका है। अपने आप से ये कहें, मैं अभी शुरू करने की हालत में हूँ। काम टालने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं तैयारी में जितना समय और ऊर्जा बर्बाद करूँगा, उसका इस्तेमाल मैं काम करने में कर सकता हूँ। मशीन के पुर्जे बनाने वाली कंपनी के
एक बॉस ने अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव से ये कहा, इस बिजनेस में हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनके पास दमदार विचार हों और उनमें अपने विचारों पर अमल करने का दम भी हो। हमारी कंपनी का हर काम बेहतर तरीके से हो सकता है, चाहे उत्पादन हो, मार्केटिंग हो या कोई और क्षेत्र हो। मैं ये नहीं कहना चाहता कि हम अभी खराब काम कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु हर सफल कंपनी की तरह हमें नए सामानों, नए बाज़ारों, नए विचारों और नए उपायों की ज़रूरत है। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो पहल करें। वही हमारी टीम के कप्तान बनने के काबिल हैं। पहल करना कर्म करने का एक खास पहलू है। पहल करने का मतलब है बिना किसी के कहे कोई महत्वपूर्ण काम करना। पहल करने वाला आदमी हर बिजनेस और प्रोफेशन में अलग दिख जाता है और उसकी आमदनी भी काफ़ी होती है। मुझे एक दवाई बनाने वाली कंपनी का आदमी मिला। वह मार्केटिंग रिसर्च का डायरेक्टर था। उसने मुझे बताया कि वह इस पद पर कैसे पहुंचा। पहल की शक्ति का यह एक अच्छा सबूत है। 5 साल पहले मेरे मन में एक विचार आया। उसने मुझे बताया, मैं तब तक मिशनरी सेल्समैन की तरह काम कर रहा था जो होलसेलर से मिला करता था। मैंने यह पाया कि हमारे पास अपने ग्राहकों के बारे में आंकड़ों की कमी थी। मैंने कंपनी को हर आदमी से इस बारे में बात की। मैंने उन्हें बताया कि हमें मार्केट रिसर्च की ज़रूरत है। पहले तो सबने मेरी बात अनसुनी कर दी क्योंकि मैनेजमेंट को इसका महत्व समझ में नहीं आया, परंतु मुझे पक्का विश्वास था कि हमारी कंपनी में मार्केटिंग रिसर्च होना चाहिए। इसलिए मैंने पहल करने का फैसला कर लिया। मैंने मैनेजमेंट की अनुमति के बाद फैक्ट्स ऑफ ड्रग मार्केटिंग नाम की एक मासिक रिपोर्ट तैयार की। मैंने हर हर जगह से जानकारी इकट्ठी की। मैं ऐसा हर महीने करता रहा और जल्दी ही मैनेजमेंट और दूसरे सेल्समैनों को ये समझ में आ गया कि मैं जो कर रहा हूँ वह सचमुच महत्वपूर्ण है। इसके बाद में वे इसके बाद वे भी इस काम में दिलचस्पी लेने लगे। अपनी रिसर्च शुरू करने के 1 साल बाद मुझे अपनी नियमित नौकरी से हटा दिया गया और मुझसे कहा गया कि मैं सिर्फ अपने विचारों को विकसित करने पर पूरा ध्यान दूं। बाकी बातें तो साधारण तरीके से हुई। आज मेरे पास 2 सहयोगी, एक सेक्रेटरी और 3 गुना तनख्वाह है। लीडर बनने की कला विकसित करने के लिए यहाँ पर 2 अभ्यास दिए गए हैं। पहला, संघर्ष करो वाला, क्रूसेडर बनिए। जब आप ऐसी कोई बात सोचें जो आपके हिसाब से की जानी चाहिए तो आप तत्काल उस विचार को उठा लें और फिर उसके लिए संघर्ष शुरू कर दें। मेरे पड़ोस में ही एक नई कॉलोनी बन रही थी जो लगभग 2/3 बन चुकी थी, परंतु इसके बाद उसका विचार ठप हो गया। कुछ ऐसे परिवार वहां रहने आ गए थे जो लापरवाह लोग थे। इसमें कई अच्छे परिवारों को उस जगह से अपने मकान बेचकर जाना पड़ा। जैसा अक्सर होता है, परवाह करने वाले लोगों को भी लापरवाह लोगों की सोहबत का असर हुआ और पूरी कॉलोनी ही लापरवाह हो गई। परंतु हैरी एल ऐसा नहीं हुआ। वह माहौल की परवाह करता था और उसने फैसला किया कि वह इसे अच्छी कॉलोनी में बनाने के लिए संघर्ष करेगा। हैरी ने अपने कुछ दोस्तों से बात की। उसने बताया कि यह कॉलोनी एक बेहतरीन कॉलोनी बन सकती है, परंतु इसके लिए प्रयास करने होंगे, वरना यह 3rd क्लास कॉलोनी बनकर रह जाएगी। हैरी के उत्साह और पहल का स्वागत हुआ। जल्दी ही वहाँ पर साफ सफाई शुरू हो गई। बगीचे की योजना पर काम शुरू हो गया। वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया। बच्चों के लिए खेल का मैदान बन गया। स्विमिंग पूल भी बन गया। लापरवाह परिवार भी उत्साही समर्थक बन गए। पूरी कॉलोनी में एक नई जान आ गई थी। अब वहाँ से निकलने पर दिल खुश हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि संघर्ष करने वाला व्यक्ति चाहे तो नरक को भी स्वर्ग में बदल सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके बिजनेस में एक नया डिपार्टमेंट बनना चाहिए या आपकी कंपनी को बाजार में एक नया सामान लाना चाहिए या किसी और तरीके से तरक्की करना चाहिए? अगर आपको ऐसा लगता है तो उस विचार के लिए संघर्ष कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी चर्च को नई इमारत की ज़रूरत है
अगर हाँ तो इसके लिए पहल और संघर्ष कीजिए। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के स्कूल में कंप्यूटर लगने चाहिए? अगर हाँ तो इसके लिए पहल कीजिए और ऐसा संभव बनाइए। और अगर और आप यह बात जान लें, हालांकि हर संघर्ष शुरुआत में एक आदमी का संघर्ष ही होता है, परंतु अगर विचारों में दम हो तो जल्दी ही बहुत से लोग आपके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। कर्मठ और संघर्षशील व्यक्ति बनिए। दूसरा नंबर, स्वयंसेवी बनिए। हम में से हर एक के जीवन में ऐसा मौका आया होगा जब हम किसी संस्था में स्वयं सेवा करना चाहते होंगे, परंतु हमने ऐसा नहीं किया। कारण क्या था? डर। यह डर नहीं कि हम काम नहीं कर पाएंगे, बल्कि यह डर कि लोग बाग क्या कहेंगे। यह डर कि लोग हम पर हंसेंगे, हमें जुगाड़ू कहेंगे, हमें महत्वाकांक्षी कहेंगे। यही डर बहुत से लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है। यह स्वाभाविक है कि आप लोगों का समर्थन, उनकी तारीफ चाहें, परंतु खुद से पूछें, मैं किन लोगों की तारीफ चाहता हूँ? उन लोगों की जो मुझ पर ईर्ष्या के कारण हंसते हैं, या उन लोगों की जो कर्मठता से काम करने करके सफल होते हैं? सही विकल्प क्या है यह बताने की जरूरत नहीं है। स्वयंसेवी अलग दिख जाता है, उसकी तरफ खास तवज्जो दी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह स्वयं सेवा करके अपनी विशेष योग्यता और महत्वाकांक्षा को सबके सामने ले आता है। निश्चित रूप से स्वयं सेवक को विशेष काम सौंपे जाएंगे। आप बिजनेस, मिलिट्री या अपने समुदाय के जिन लीडर्स को जानते हों उनके बारे में सोचिए। क्या वे कर्मठ लगते हैं या वे निठल्ले लगते हैं? 10 में से 10 लीडर्स कर्मठ होंगे। ऐसे लोग होंगे जो काम पूरा करके दिखाते हैं। वह आदमी जो हाशिए पर खड़ा रहता है, वह आदमी जो दुखी होता रहता है, वह निठल्ला होता है, जो सिर्फ इसलिए नहीं रह जाता है क्योंकि वह कर्म के मैदान में नहीं उतरता। जो विचार करता है जो और वह उस पर अमल करता है, वह कर्मठ आदमी के पीछे कई लोग आ जाते हैं और वह लीडर बन जाता है। जो आदमी काम करता है, लोग उस पर विश्वास करते हैं। वे मान लेते हैं कि वह जानता है कि वह क्या कर रहा है। मैंने किसी की तारीफ इस बात के लिए नहीं सुनी। वह आदमी किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, वह आदमी काम नहीं करता, या जब तक उसे न बताया जाए वह कुछ नहीं करता। क्या आपने इन बातों के लिए किसी की तारीफ होते देखा है? कर्म की आदत को बढ़ावा दीजिए। इन मुख्य बिंदुओं का अभ्यास कीजिए। नंबर 1, कर्मठ बनिए, काम करने वाला बनिए, काम टालने वाला मत बनिए। नंबर 2, परिस्थितियों के आदर्श होने का इंतजार मत कीजिए, वे कभी आदर्श नहीं होंगी। भविष्य की बाधाओं और कठिनाइयों की उम्मीद कीजिए और जब वे आएँ तब आप उनको सुलझाने का तरीका खोजिए। तीसरा नंबर, याद रखें, केवल विचारों से सफलता नहीं मिलती। विचारों का मूल्य तभी है जब आप उन पर अमल करें। चौथा नंबर, डर भगाने और आत्मविश्वास हासिल करने के लिए कर्म कीजिए। जिस काम से आप डरते हो वह कीजिए और आपका डर भाग जाएगा। कोशिश करके देखें। पांचवा नंबर, अपने मानसिक इंजन को मशीनी तरीके से चालू करें। सही मूड बनने का इंतजार मत कीजिए, कर्म शुरू कर दीजिए और आपका मूड अपने आप सही हो जाएगा। छठा नंबर, अभी काम शुरू करने के बारे में मत सोचिए। कल, अगले सप्ताह, बाद में और इसी तरह के शब्द असफलता के शब्द कभी नहीं के पर्यायवाची हैं। इस तरह का आदमी बनिए, मैं अभी इस काम को शुरू कर देता हूँ। सातवां नंबर, काम में जुट जाइए। कर्म की तैयारी में समय बर्बाद मत कीजिए, इसके बजाय सीधे काम में लग जाइए। आठवां नंबर, पहल कीजिए, संघर्ष कीजिए, गेंद छीनकर गोल की तरफ दौड़ लगाइए, स्वयंसेवक बनिए। यह बताएं कि आप में कर्म करने की योग्यता और महत्वाकांक्षा है। अगर दिमाग को गियर में डाल दीजिए, अपने दिमाग को गियर में डाल दीजिए और सफलता की राह पर चल पड़िए। मित्रों, काम में जुट जाने की आदत डालिए
पुस्तक का यह लेसन आज पूरा हुआ और हमारा भाग भी। अब अगले भाग में बात होगी हार को जीत में कैसे बदलें। मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद।